हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 9 की है और इसके पहले के सारे एपिसोड्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैंने लिंक दिया है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, ताकि आप और हम साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देख सकें। तो चलिए ब्लैक स्पर को बुलाएं। सीज़न 2 एपिसोड 9 स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम त्रिपाठी फैमिली को अस्पताल में देखते हैं, जहां पर बीना को बेटा हुआ है, जिसकी खुशी में सारे फैमिली वाले उसे देखने आए थे। जहां पर हम बीना को मुन्ना के प्रति अपने बेटे के लिए चिंतित पाते हैं और सीन चेंज होता है। और फिर हम मुन्ना को देखते हैं, जो कि चाचा के घर पर आया होता है उसे मारने के लिए। तब मुन्ना चाचा को कहता है कि कोई आखिरी इच्छा होगी तो पूरी कर लो। जहाँ पर चाचा जी रिसेप्शन में हुई अपनी बेइज्जती का बदला मुन्ना के पापा, दादा और नाना को गाली देके करते हैं। और ये सुनते ही मुन्ना चाचा को गोली से भून देता है और कहता है कि मम्मी हमारी बहुत डिसेंट फैमिली सी थी, इसलिए नाना पर कुछ नहीं। फिर हम एक गाड़ी में कालीन भैया और जरीन को देखते हैं, जिन्होंने एक डील की थी। और ये डील वही थी जिसकी वजह से जरीन ने जेपी यादव को एक्सपोज किया। और रात में इंस्पेक्टर मोहरा को कॉल आता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि अब चाचा नहीं रहे। फिर इसके बाद हम इंस्पेक्टर मोहरा को शुक्ला के राइट हैंड के साथ देखते हैं, जहाँ पर मोहरा के जाते ही शुक्ला के राइट हैंड ने पास में ही बाथटब में डूबकर आत्महत्या कर ली। और मोहरा ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके पास ना अब चाचा रहे और ना ही शुक्ला का राइट हैंड, जो कि गवाही दे सके। और फिर अगले दिन मुख्यमंत्री कार्यालय में कालीन भैया और माधुरी को देखते हैं, जहाँ पर कालीन सोच रहा था कि अब माधुरी उसका नाम लेगी सीएम पद के लिए, पर इसके विपरीत माधुरी खुद का ही नाम सीएम पद के लिए अनाउंस करती है, जिसे सुन कालीन भैया हक्का धक्का हो जाते हैं। और सभी मंत्री के राय से माधुरी को अब सीएम पद के लिए चुना जाता है। और फिर सीएम पद के शपथ ग्रहण के दिन कालीन भैया और माधुरी के अलावा मुन्ना और शुक्ला भी आए थे, जहाँ पर माधुरी सीएम पद का शपथ लेती है और अब से वो यूपी के सीएम बन चुकी। वहीं कालीन भैया भी अपने मंत्री पद का शपथ लेते हैं, जहां पर वो खुश नहीं लग रहे थे। पर मुन्ना अपनी बेबी को सीएम बनता देख काफ़ी प्राउड फील करते हैं। और फिर रात में मुन्ना माधुरी से काफ़ी मीठी बातें करता है और उसके सीएम बनने से मुन्ना की छाती चौड़ी हो गई और मुन्ना को अपनी बीवी पर बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये फीलिंग वो अपनी बीवी को शेयर करते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब मुन्ना अपने पापा से दूर बीवी से क्लोज हो रहा है, जो कि उसे सपोर्ट करती है। और अगली सुबह रॉबिन को हम डिम्पी के पापा और मम्मी के साथ देखते हैं, जहाँ पर रॉबिन शादी की बात करने आया है, लेकिन रमाकांत पंडित एक ही शर्त पे शादी के लिए मानता है कि रॉबिन को गुड्डू के अफीम के बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिस पर रॉबिन डिम्पी के लिए हाँ कह देता है और वो भी अब पंडित फैमिली का हिस्सा बन जाता है। और दूसरी ओर लाला के घर अब गुड्डू और शबनम में नज़दीकियाँ बढ़ चुकी हैं और वो दोनों भी अब प्यार करते हैं एक दूसरे को, जिसे देख गोलू गुस्सा हो जाती है और छोटे त्यागी को कॉल करती है और सेक्स करने के लिए बुलाती है। और गोलू और त्यागी मिलते हैं, जहाँ पर गोलू त्यागी को बेल्ट से मारने के लिए कहती हैं। और थोड़ी मार खाने के बाद गोलू और त्यागी ये दोनों भी अब एक दूसरे को प्यार करते हैं। और रात में गोलू घर आती है, जहाँ पर लाला गोलू से गुड्डू को दूर शबनम से रहने के लिए वार्निंग देता है। तब गोलू गुड्डू को उसका गोल याद दिलाती है, जहाँ पर गुड्डू स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ अपने मकसद को पूरा करने की बात कहता है। और फिर अगली सुबह हम मुन्ना को देखते हैं, जो कि फैक्ट्री में सभी को फ्री गन देता है, ताकि वो सभी लोग मुन्ना के प्रति लॉयल रहें। जहाँ पर उनमें से एक आदमी मुन्ना को बताता है कि मकबूल का भांजा बाबर अभी भी जिंदा है। और फिर हम लाला को देखते हैं, जो कि छोटे त्यागी के साथ मीटिंग करता है और उसे बिना दलाल के बिजनेस का ऑफर देता है। मतलब गोलू और गुड्डू के बिना ही अब लाला छोटे त्यागी के साथ बिजनेस करना चाहता है, जिस पर छोटे त्यागी गोलू के प्रति प्यार और लॉयल्टी के तहत लाला को ना कह देते हैं। और दूसरी तरफ रॉबिन डिम्पी के पापा मतलब रमाकांत पंडित को गुड्डू के अफीम के बिजनेस की सारी इन्फॉर्मेशन और फाइल दे देता है। और ये बात सिर्फ रॉबिन और रमाकांत पंडित तक है।
और तब पंडित इंस्पेक्टर मौर्य के साथ फाइल लेकर पुलिस आईजी के पास जाता है, जहां पर पुलिस आईजी इंस्पेक्टर मौर्य और पंडित को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। और तब पंडित के जाने के बाद इंस्पेक्टर मौर्य पुलिस आईजी को कहता है कि अब से जो भी क्रिमिनल पकड़ेंगे उसका सीधा एनकाउंटर कर देंगे। मतलब कि इंस्पेक्टर मौर्य गुड्डू को पकड़ने के बाद उसका एनकाउंटर करने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हम बाबर को देखते हैं, जो कि अपने नानी से मिलने आया था और वो नानी को दवाई पिला रहा था कि पीछे से मुन्ना भैया उसको ईद मुबारक कहते हैं और गन पॉइंट पे ले लेते हैं, जहाँ पर वो उसके बेईमानी के लिए मारने वाला था कि तभी नानी उसका हाथ पकड़ लेती है और इससे पहले कि बाबर को गन मिल जाए, मुन्ना हाथ छुड़ाने के चक्कर में बाबर के साथ साथ नानी को भी शूट कर देता है। जहाँ पर रात में मकबूल आता है और वो अपनी अम्मी और भांजे को मरा देख गुस्से से खौल उठता है, पर वो उस गुस्से को दबाए रखता है। और जहाँ पर डायरी में मुन्ना ने वफादारी पर कुछ लिखा था, जिसे पढ़कर मकबूल समझ जाता है कि मुन्ना भैया ने ही उसकी अम्मी और भांजे को मारा है। इसके बाद फिर मकबूल अपने अम्मी और भांजे की लाश को ज़मीन में दफना देता है, जहाँ पर कालिम भैया और बापूजी आते हैं। तब उन्हें देख मकबूल कहता है कि ये सही नहीं हुआ, बाबर को तो ठीक है पर मेरी माँ को क्यों मारा? मैंने तो ईमानदारी का वादा किया था आपके साथ। तो बापूजी कहते हैं कि तुम भूलो मत, तुम्हारी अम्मी की जान मैंने बचाई थी, इसलिए तुमने वो वादा किया था। और अब समझ जाओ कि तुम्हारी अम्मी को नई जान त्रिपाठियों ने दी थी, जो कि हमने ले ली। और ये कहने के बाद कालिम भैया और बापूजी वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर रात से सुबह हो जाती है और मकबूल अपनी माँ की कब्र के पास बैठा था। फिर हम मकबूल को गन लेकर त्रिपाठी निवास में जाते देखते हैं और यहीं पर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 9 ख़त्म होता है। तो आगे अब क्या होगा और मिर्ज़ापुर का किंग कौन बनेगा, ये तो आपको एपिसोड नंबर 10 में मालूम पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए।